हमारे छोटे से विद्यालय में नन्हे मुन्ने बच्चों के बीच गौरव जो है आज पूर्व राज्यपाल उड़ीसा हम बच्चों के बीच में पहुंचे हैं। जोरदार करतल ध्वनि से इस महान विभूति का हमारे विद्यालय में पहुंचने पर हम उनका प्राचार्य महोदय, मुख्य अध्यापक महोदय श्री बंसीलाल जी झोरड़, राम गोपाल जी शर्मा, अन्य प्राध्यापक वृंद, ये नन्हे मुन्ने बच्चे गीत सुनते थे हम बचपन में, तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने इसको बस में किया है। इसलिए ये जो बात कही जाती है कि भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले नहीं मिलता, वो गलत है, वो ठीक नहीं है जो बोला जाए। वो तो फैटलिस्ट बन जाता है, भाग्यवादी बन जाता है। पर हम तो सुनते थे कि बच्चे के हाथ में ही उसकी तकदीर रहती है, मुट्ठी बंद। बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी मुट्ठियां बंद होती हैं और पैरों को वो ऊपर उछालता है। तो टीचर्स को पता होगा कि वो पैरों को ऊपर क्यों उछालता है। वो पैरों को ऊपर उछालता है तो सुनीता विलियम से पूछिए, जो अंतरिक्ष में घूमती है। पैरों को इसलिए ऊपर उछालता है कि जो आकाश से ऊपर भी अवकाश है उसको छूना चाहता है, क्योंकि वो वहीं से आया है। ये माता पिता जब बच्चे को जन्म देते हैं तो उसको फिर उपमा देते हैं, तेरी आंखें ऐसी हैं, तेरी मुस्कान ऐसी है। वो हमको लगता है ठीक नहीं। उसकी मुस्कान स्माइलिंग टेंडरनेस ऑफ द इमानेंट डिवाइन है, लॉर्ड कृष्णा की मुस्कान है। उसकी आंखों की चमक, रेडियंस, स्प्लेंडर एंड इफलजेंस, जो उसकी आंखों की चमक है वो लॉर्ड कृष्णा की चमक है। ये बच्चे को एहसास कराना पड़ता है टीचर्स को। टीचर पढ़ा नहीं सकता है, गलत फहमी है। टीचर या पेरेंट्स केवल गाइड कर सकते हैं। बड़ी मेहरबानी हो अगर उनको वो अपनी बात थ्रस्ट ना करें, अपनी बातें बच्चों पर इम्पोज ना करें। बच्चे जो स्वप्न बुनते हैं, जिनका माता पिता या टीचर्स को पता नहीं होता, पता कर लें तो बहुत अच्छी बात है। उन स्वप्न को पूरा करने के लिए गाइड देने का काम पेरेंट्स और माता पिता कर सकते हैं, टीचर्स कर सकते हैं। पढ़ाने का दावा मत करें। वो नेचर की अगर गोद में जाएगा, प्रकृति में जैसे यहाँ वृक्ष हैं, एकांत में बैठेगा, दुनिया के अंदर आज तक जितना इनोवेशन, रिसर्च, इन्वेंशन, डिस्कवरीज, क्रिएशंस जितना भी हुआ है वो सारे का सारा मौन में हुआ है। साइलेंस इज द मदर ऑफ क्रिएटिविटी, अनक्राउंड गवर्नर ऑफ द यूनिवर्स। उस साइलेंस जो माइंड को स्टॉप कर देता है, अतीत को और भविष्य के ऊपर ताला लगा देता है, वह एकांत, वह मौन मनुष्य के बीच में से आइंस्टीन पैदा करता है, मेरी क्यूरी पैदा करता है,
सुनीता विलियम्स पैदा करता है, कल्पना चावला पैदा करता है, नोबेल लॉरिएट के बाप पैदा करता है। टीचर जो हैं वो टीचर नहीं है वास्तव में, उनको बाल कृष्ण मिले हैं, राधा मिली हैं, वो यशोदा हैं, वो कीर्तिदा हैं, वृषभानु हैं, सिंपली टीचर्स नहीं, कोई सैलरी लेने वाले टीचर्स अध्यापक नहीं, वो कृष्ण को श्री कृष्ण बनाने की भूमिका में। इसलिए मैं ऐसे सब टीचर्स के श्री चरणों में प्रणाम कर कर उनका मैं भी आशीर्वाद मांगता, क्योंकि ये आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। अगर हम साउथ कोरिया में यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशंस में गए, हाउस 10 में बोले, टोरंटो में बोले, 100 यूनिवर्सिटीज़ में बोले, लेकिन जितना आनंद आप बच्चों के बीच में आता है, ये डैफोडिल्स हैं, हिलेंगे खिलेंगे, बोलेंगे चलेंगे, नाचेंगे कूदेंगे, यही तो है पढ़ाई। और क्या पढ़ाई है? आप पुतिन को पढ़ा लिखा मानते हैं, जीपिंग को पढ़ा लिखा मानते हैं, ताइवान के राष्ट्रपति को पढ़ा लिखा मानते हैं, जेलेंस्की को पढ़ा लिखा मानते हैं, क्या बाइडन को, ट्रंप को पढ़ा लिखा मानते हैं? पढ़ा लिखा अगर कोई इस दुनिया में एक आदमी है तो वो नरेंद्र मोदी है, जो माँ के चरणों में बैठ के रोटी माँ को खिलाता है और उसके हाथ से रोटी खाता है और माँ की गोद में सोता है। प्रधानमंत्री दुनिया में आए बने चले जाएंगे, दुनिया के अंदर ताकतें बदलती रहती हैं, लेकिन जैसे हमारा बच्चा कह रहा था कि माँ के श्री चरणों में एक पुष्प चढ़ाना प्रारंभ किया, समय की गंभीरता है। वो एक बात और कहा करता है कि किसी ने मंगेश लता से कहा, लता मंगेशकर से, इतना सुंदर कैसे गाती हैं आप? बोले माँ के चरण धोती हूँ और उसका चरणामृत पीते हैं। ये टीचर्स नहीं है, इसीलिए हमने कहा ये यशोदा है, ये कीर्तिदा, ये छोटे लोग नहीं है, बहुत बड़े लोग हैं। इसलिए जहाँ तक बच्चों का प्रश्न है, आप सब ने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया, बहुत ऋणी हैं हम आपके कि हमारे बच्चों को आपने आशीर्वाद दिया है। आज हम चंद्रगढ़ पट्टी में ये गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूल जो है, इसमें 610 बच्चों के पास जो है जर्सी नहीं थी, तो उनको जर्सी देने का और उनके साथ भोजन करने का आज मेरी 24वीं शादी की वर्षगांठ है। पिछली 23वीं वर्षगांठ मैंने जो अग्रवाल पार्क ट्रस्ट है उसमें 10 लड़कियों की शादी करके बनाई थी, उनका आशीर्वाद लिया था। आज ये 610 बच्चों का आशीर्वाद और सभी स्टाफ के बच्चों का आशीर्वाद लेने के लिए मेरा पूरा परिवार आया है और इन सब के साथ भोजन करेंगे हम यहाँ। तो ये ऐसे करके 24वीं मेरी वर्षगांठ बनाने का एक निर्णय लिया गया था। तो मैं स्कूल प्रबंधन कमेटी का भी सभी का हार्दिक आभार, हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, जो मुझे इन छोटे छोटे बच्चों की सेवा करने का, पूजा करने का जो अवसर दिया, क्योंकि ईश्वर का वास इन बच्चों में ही होता है। तो एक तरह से ईश्वर की जो पूजा जो है वो इन बच्चों के माध्यम से करने का प्रयास किया है। माता से बड़ा इस दुनिया के अंदर कोई भी नहीं है। शास्त्रों में भी लिखा है कि 100 गुरु के बराबर एक पिता और 100 पिता के बराबर एक माता का दर्जा है। अपने जीवन को खतरे में डालकर एक जन्म को जन्म एक माँ ही दे सकती है, तो माँ से बड़ा कोई भी नहीं है, ना उससे बड़ा कोई शुभचिंतक, ना उससे बड़ा कोई रक्षक। तो उसकी जितनी पूजा हम जितनी कर सकें, बहुत उदाहरण है, दुनिया भर के उदाहरण है हमारे पास माता के, अपने प्राण को खतरे में डाल के और मतलब अपने बच्चे के लिए वो सब कुछ सहन करती है। गीले में सोती है, सूखे में बच्चे को सुलाती है, 9 महीने तक अपने कोख में उसका पालन करती है। भगवान ने भी अगर इस धरती पे आना है तो माँ की कोख के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है। तो उसका दर्जा भगवान ने भी गीता में कहा है कि मेरे गोलोक धाम से भी जो है वो मातृ धाम मेरा उससे ऊपर है, गोलोक धाम से भी। तो माता श्री के चरणों में तो हमें सबको एक पुष्प रोज़ अर्पित करना चाहिए। तो जितना भी हो, अपने मन की जो भी इच्छा है वो अवश्य पूरी होगी उससे। गरीब बच्चों को स्वेटर भी दिए गए हैं, उनके साथ भोजन भी किया जा रहा है, तो क्या कहेंगे? मैडम, ये एक मेरी माता श्री की ही प्रेरणा है, बाबूजी का मार्गदर्शन है कि आज मेरी 24वीं वर्षगांठ पर मुझे 620 बच्चों का आशीर्वाद जो मिला है, एक तरह से ईश्वर का आशीर्वाद मिला है। तो इनके साथ भोजन करना और इनको जर्सी देना, ये अपने आप को एक धन्य करने का और एक जश्न मनाने का प्रश्न है। तो मैं इन बच्चों के साथ जो है
ये आज भोजन और इनको जर्सी देने का एक काम जो किया है, तो हारेगा सारा चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो भी माता श्री की प्रेरणा से ही आज से 5 साल पहले बनाया गया था। शहर के अंदर लगभग 20-25 करोड़ रुपए के काम हारेगा सारा चैरिटेबल ट्रस्ट से हुए हैं। वाटर कूलर हैं, एम्बुलेंस है, शीला ब्लॉक है, नेत्र चिकित्सालय है, हाथ पैर जिनके कट जाते हैं दुर्घटनावश उनको हाथ पैर लगाने का काम किया गया है, सिलाई मशीनें हैं, यूनिफॉर्म हैं, जैकेट्स हैं, कंबल्स हैं। जो भी कुछ मांगने आया जो भी हुआ वो माता श्री की प्रेरणा से अवश्य पूरा होता है। राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय चतरपट्टी में आज सिंगला जी पहुंचे और साथ में महामहिम में पूर्व राज्यपाल उड़ीसा प्रोफेसर गणेशी लाल जी का आगमन हुआ। हम बहुत खुशी हैं और इन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए जो आज इन्होंने स्वेटर और खाने का जो प्रबंध किया, बहुत धन्यवाद दिए हैं और उम्मीद करेंगे कि ये परिवार इसी तरह विद्यालय में आता रहेगा, क्योंकि कोई भी सरकारी जो संस्था है वो केवल सरकार के प्रबंधों से काम नहीं कर सकती अकेली, उसके लिए समाज को आगे आने की आवश्यकता है। जब मनीष सिंगला जी जैसे बड़े भाई हमारे बीच में आएंगे तो वास्तव में सरकार की जो कल्याणकारी योजनाओं को लागू करते हुए हम इन बच्चों को बेहतर प्रबंध कर पाएंगे और उम्मीद करेंगे कि ये इसी तरह हमारे जो समाज सेवी और हैं वो विद्यालय में आते रहेंगे और प्रत्येक बच्चे तक हम शिक्षा देने का काम करेंगे, ताकि भारत सरकार का जो सपना है निपुण भारत निपुण हरियाणा उसको हम पूर्ण। बिल्कुल मनीष सिंगला जी से बड़े भाई से हमने आग्रह किया और उन्होंने हमारे आग्रह को सहर्ष स्वीकार करते हुए और छुट्टियों के तुरंत बाद, बल्कि इन्होंने तो कहा कि मैं 12 तारीख को आने के लिए तैयार हूँ यदि बच्चों को स्वेटर देनी है, अगर बच्चों को स्वेटर नहीं है। लेकिन छुट्टियाँ चल रही थी, कल ही स्कूल खुले हैं और आज ही हमारे बीच में पहुँचे और प्रत्येक बच्चे को, लगभग 700 बच्चे हमारे यहाँ अध्ययन रहता है, प्रत्येक बच्चे को स्वेटर दिए है। इससे बड़ा लाभ होगा बच्चों को, क्योंकि बच्चे के पास मान लो ले देंगे एक स्वेटर भी है तो वो किसी कारण उसकी भीग जाती है या वो गंदी हो जाती है तो वो बेचारे को बिना स्वेटर के आता है। तो इस सर्दी से इन बच्चों को बचेंगे ये और सर्दी से बच के अपनी शिक्षा को पूर्ण कर सकें। पूर्व महामहिम उड़ीसा प्रोफेसर गणेशी लाल जी के सानिध्य में चतरगढ़ पट्टी में संस्कृति प्राइमरी मॉडल स्कूल में पहुंचना हुआ। आपके चैनल के माध्यम से आज मैं भाई मनीष सिंगला जी की 24वीं वार्षिक वर्षगांठ के ऊपर बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। आज भाई मनीष सिंगला जी ने यहाँ पे जितने भी बच्चे थे स्कूल के 610 बच्चों को जर्सियाँ वितरण की है और अभी सब बच्चों के साथ बैठ के भोजन का प्रसाद भी लेंगे। तो ये भाई मनीष सिंगला जी की तरफ से बहुत बड़ी एक कड़ियों में कड़ी जो जुड़ती जा रही है मानव सेवा के लिए, ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है। सिंगला जी को और भाभी जी को शादी की 24वीं वर्षगांठ पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज बच्चों के साथ स्कूल में ये दिन मनाने का जो निर्णय लिया उसकी बहुत बहुत तारीफ़ करता हूँ। भाई साहब की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। बच्चों के चेहरे पर एक पल की मुस्कान देखकर जीवन धन्य हो गया। आज स्कूल प्रबंधक कमेटी ने जो हमारा सहयोग किया, हमें ये मौका दिया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद और फिर से भाई साहब को पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। आगे